नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बुलंदशहर दौरे पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार। एनसीपी नेता के शर्मा की बेटी की शादी में शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं बुलंदशहर से। बुलंदशहर के दौरे पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार एनसीपी नेता के शर्मा की बेटी की शादी में हुए शामिल। एनसीपी प्रमुख शरद पवार शादी के जश्न में हुए शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बुलंदशहर का दौरा। एनसीपी नेता के शर्मा की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे एनसीपी प्रमुख शरद पवार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं बुलंदशहर से, जहां एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बुलंदशहर का दौरा रहा और एनसीपी नेता के शर्मा की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे शरद पवार। शादी के जश्न में शामिल हुए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शादी में शामिल होने के लिए शरद पवार पहुंचे हैं। बुलंदशहर का उनका दौरा रहा, जहां शादी के जश्न में वो शामिल हुए। वहीं बरेली के फतेहगंज पूर्वी के ग्राम रामपुरा कामन से एक नया मामला सामने आया है, जहां महिला ने 3 साल पहले अपने पति पर दहेज उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, जिसके बाद एनबीडब्ल्यू की ओर से आरोपी पति के खिलाफ वारंट जारी किया गया था। लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद पुलिस अब तक आरोपी को पकड़ नहीं पाई है, जिसके बाद न्यायालय की ओर से संज्ञान लेते हुए पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश को तलब किया गया है। हाँ, इसमें जो महिला के हस्बैंड थे उनका न्यायालय द्वारा एनबीडब्ल्यू जारी किया गया था। उसी का तामीला करने के लिए पुलिस पहले उसका एड्रेस फरीदपुर का था, फरीदपुर गई तो वहां पता चला कि फतेहगंज पूर्वी में उसका हस्बैंड रह रहा है, तो वहां पे गई थी पुलिस। तो पुलिस ने जब दरवाजे पर नॉक किया तब महिला स्वयं ही भागते हुए एक छत से दूसरे छत कूदते हुए उसको ऐसी चोट लगी है। पुलिस द्वारा ऐसा धक्का देना, ये सब तो आरोप असत्य है और इसमें आगे जो भी कार्रवाई होगी विधिक कार्रवाई की जाए। हमारा मामला ये 3 साल से मेरा मुकदमा चल रहा है। सास से, मेरे शौहर से, सास ससुर और मेरे देवर। मेरा देवर मेरे साथ कई बार बलात्कार कर चुका। इसमें भी हमने तहरीर दी 76 है FIR में, उसमें भी हटा दी गई। पूरे रात के 12:15 पे एकदम से जिस कमरे में हम लेटे हुए थे उसका गेट तोड़ दिया। कोई आवाज नहीं, कोई कुछ भी नहीं। वो गेट का तख्ता टूट के जब हम लोगों के ऊपर गिरा तो हम लोग एकदम हड़बड़ा के उठे। पुलिस तब तक अंदर पहुंच चुकी, तभी पुलिस ने हमें धक्का दिया, 2 छापड़ मारे। जैसे मैं छुट्टी, मैंने गेट पे 2 सिपाही। कहाँ से धक्का दिया आपको? भीतर अंदर ही दे दिया। मैं छत पे भागती हुई गई, मैंने कहा मैं बुलाऊं मदद के लिए, तभी 2 सिपाही पीछे गए। उन्होंने एकदम से पीछे से धक्का दिया, मैं रोड पे नीचे गिरी। वहीं फर्रुखाबाद के थाना अमृतपुर क्षेत्र में जोगराजपुर गांव में एक घर में शादी का जश्न मनाया जा रहा था, जहां खाना बनते समय अचानक आग लग गई। आग लगने से घर में रखा घरेलू सामान और शादी का सामान जलकर राख हो गया। वहीं एक मवेशी की मौत हो गई। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने पंपिंग सेंट चलाकर आग पर काबू पा लिया। तस्वीरें आपको फर्रुखाबाद से दिखा रहे हैं। शादी के घर में भीषण आग लग गई, जहां घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग की चपेट में आने से एक मवेशी की भी मौत हो गई है। ये तस्वीरें भी आपको फर्रुखाबाद से दिखा रहे हैं। शादी के घर में जश्न मनाया जा रहा था, इस दौरान घर में आग लग गई और घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। बड़ी खबर मथुरा से सामने आ रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह स्वामित्व का ये पूरा मामला है। भगवान ने अदालत में अब हाजिरी लगाई है।
अदालत ने भगवान की हाजिरी स्वीकार कर ली है और अब आपको बता दें कि भगवान को अगली तारीख स्वयं हाजिर न होने के आदेश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं। 23 जनवरी को न्यायालय ने वादी नंबर 6 को माना था गैर हाजिर। अदालत ने अगली सुनवाई के 13 फरवरी सुनिश्चित कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह स्वामित्व का ये पूरा मामला है। इसको लेकर भगवान ने अदालत में हाजिरी लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने भगवान की हाजिरी को स्वीकार लिया है। भगवान को अगली तारीख से स्वयं हाजिर न होने के आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मथुरा से आपको बता रहे हैं, ये पूरे मामले को लेकर ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं मथुरा से, जहां इस मामले को लेकर भगवान कोर्ट में हाजिर हुए और सुप्रीम कोर्ट ने भगवान की हाजिर स्वीकार ली। भगवान को अगली तारीख से स्वयं हाजिर न होने के आदेश दिए गए हैं। कृष्ण जन्मभूमि बेनाम शाही मस्जिद ईदगाह बेनाम का मुकदमा विचाराधीन था। 6C पर बहस व सर्वे रिपोर्ट पर बहस हुई है। माननीय न्यायालय से हमने कहा है कि वहां पर ये लोग हमारी जो प्रतीक चिन्ह है उनको हटाना जा रहे हैं। जैसे बिजली चोरी की इन लोगों ने, ऐसे ही बहुत सारी चीजें ये लोग वहां पर करने जा रहे हैं। बड़े बड़े हमारे थमले खड़े हैं, इनके नीचे से हम लोगों की मिट्टी हटाकर ये उनको हटाने जा रहे हैं। तत्काल वहां पे सर्वे कराए जाए ताकि ये लोग अन्य कोई घटना न कर पाए। और इसकी हमने मांग की कि हमारी जो जमीन है वो वहाँ पे खाली की जाए और इनके ऊपर जुर्माना लगाया जाए। ठाकुर जी आज खुद आए, क्या कुछ कहने आए थे? देखिए, हम लोग कानून प्रिय व्यक्ति हैं, हम लोग कानून को मानने वाले हैं, इसलिए न्यायालय है। माननीय न्यायालय ने 23 जनवरी को एक आदेश किया था कि वादी नंबर 6 मेरे केशव जी महाराज गैर हाजिर है। तो हम माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए केशव जी महाराज को उपस्थित किया है माननीय न्यायालय के समक्ष, और माननीय न्यायालय ने इनकी उपस्थिति मानकर आगे से न आने के लिए आग्रह किया है। वहीं इस खबर पे अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए महामंडलेश्वर महंत धर्मेंद्र गिरी महाराज जी जुड़ चुके हैं। महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कहेंगे, भगवान को कोर्ट ने अगली तारीख पर न आने के आदेश जारी किए हैं। देखिए, अगर बात की जाए सनातन धर्म की, तो आज जो दौर चल रहा है, भगवान को भी परीक्षा देनी पड़ रही है और भगवान के ऊपर भी हर तरह से सवाल जवाब हो रहे हैं। इसी प्रकरण में जो श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही मस्जिद ईदगाह, जिसमें कि वाद दायर किया गया है 12/2023, उसी प्रकरण में तारीख लगी थी 23 जनवरी। तो उसमें माननीय न्यायालय द्वारा हमारे 6 वादी हैं और 6 नंबर के वादी ठाकुर केशव देव जी हैं, उनकी अनुपस्थिति का ऑर्डर शीट पर दर्शाया था। उसी को लेकर हम लोग ठाकुर केशव देव जी को कल 7 फरवरी को हम न्यायालय के समक्ष हमने लेकर हम ठाकुर जी को साथ गए और उन्होंने अपनी हाजिरी दी। न्यायालय ने माना कि हाँ, ठाकुर जी उपस्थित हैं और आगे से ना लाएं, आप इनके जो सखा हैं वही आ जाएं तो काफी है। जी बिल्कुल महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कानपुर देहात से जिला प्रशासन का एक बड़ा खेल उजागर हुआ है। यहां बिना टेंडर के कुछ लोगों को पार्किंग का ठेका दिया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश में महोत्सव चल रहा है, जिसमें विकास के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित कर इन्वेस्टर समिट के तहत 17,000 करोड़ रुपए का निवेश भी होने जा रहा है, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और विकास की राहें खुलेंगी। तस्वीरें आपको कानपुर से दिखा रहे हैं। जिला प्रशासन का बड़ा खेल उजागर हुआ है। बिना टेंडर पार्किंग का ठेका दिया जा रहा है।
समस्या क्या हमारे देखने आए भाई, बिल्कुल बताते हैं समस्या ये देख ये चीज आ रही है, देखो चले आए वहाँ पार्किंग वहाँ खड़े हो तो वहाँ गाड़ी के अंदर ले चलो। कितना पैसा लिया गया? 20 रुपए लिए ही थे। क्या मानते हैं आप, ठगी महसूस करते हैं? हाँ ठगी तो है ही है, बस सब जब सरकार अवैध वसूली बंद है तो अवैध वसूली कहाँ से हो रही है? तो पार्किंग स्टैंड अलग से लगे होंगे इसलिए उसमें ले रहे होंगे, लेकिन ये गलत है। ये महोत्सव में कोई भी पैसा नहीं लेना है और किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लेना है। मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि सभी लोग महोत्सव देखने आए। ये कानपुर देहात के लिए, उनकी जनता के लिए महोत्सव है, ना कि कोई वीआईपी पर्सन के लिए है। ये सारा महोत्सव हमारे मुख्यमंत्री जी जनता के लिए कर रहे हैं। सर बाइक यहाँ पे स्टैंड पे वहीं जब मेन गेट से रोक लिया गया हमको, बोले यहाँ लगा दो। जब वहाँ लगाया पैसा लिया गया सर 20 रुपए लिया हमसे। तो क्या मानते हैं? अरे सर मानते क्या है साहब, अब वो है प्रचार है कि निःशुल्क है, फ्री है। अब यहाँ आके जब गाड़ी अब अंदर आने नहीं दे रहे, मजबूरी गाड़ी तो खड़ी करनी पड़ेगी। काम कर रहा हूँ यहाँ पे। कितने रुपए पर्ची ले रहे हो, कितने रुपए ले रहे हो मोटरसाइकिल का? 20 रुपए। और कार का? कार का सर मेरे को नहीं मालूम, हमने सर पहली पर्ची काटी है अभी। मोटरसाइकिल का कितना ले रहे हो? 20 रुपए। कौन ठेकेदार? ठेकेदार मैं नहीं जानता किस सर। सेंटर में काम कर रहे हो? मेरे को यहाँ पे सप्ते में सर मैं पीजीआई जाके वहाँ पे करता था। सर क्या कर रहे हैं? पार्किंग स्टैंड। कितना रुपए फीस ले रहे हैं? हम फीस नहीं, हम तो काम कर रहे हैं किसी के। कितना रुपया बाइक का पेमेंट कितना ले? 20 रुपए। 20 रुपए। कौन ठेकेदार है? ठेकेदार पंडित शिवम। अच्छा ये कितना मानक है? मानक पता है कितना रुपए लिया जाएगा? हमें नहीं पता। कार का कितना ले रहे हो? कार का 30 बोले हैं। साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि ये क्या कुछ मामला है जहां बिना टेंडर के लोगों को पार्किंग का ठेका दिया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, कानपुर देहात के माती मुख्यालय में जिला प्रशासन के द्वारा कानपुर महोत्सव और इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारी संख्या में जो सेलिब्रिटी हैं वो यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कई लोग राजनेता हैं वो भी इस महोत्सव में आ रहे हैं। लेकिन यहाँ कानपुर देहात जिला प्रशासन की बात की जाए तो मनचाहे लोगों को जो पार्किंग का टेंडर दिया गया है उससे लोगों को असुविधा हो रही है। हालांकि सरकार की मंशा है कि यहाँ पर किसी प्रकार का प्रवेश शुल्क या वाहन जो शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन ये जो बाहर के लोग यहाँ टेंडर प्रक्रिया के तहत आए हैं और उनके द्वारा पार्किंग के नाम पर लगातार उगाही की जा रही है। लोगों से 20 से 50 रुपए तक यहाँ लोग जो पार्किंग का संचालन कर रहे हैं वो लोग ले रहे हैं, जिससे लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ा। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की जो राज्य मंत्री है प्रतिभा शुक्ला, अकबरपुरनिया से विधायक है, उनके द्वारा भी ये बात कही गई कि ये चीजें सारी चीजें निःशुल्क है, लेकिन फिर भी जिला प्रशासन के द्वारा इस तरह की लापरवाही बरती जा रही है और मनमाने तरीके से, जो तानाशाही रवैया कहा जाएगा कि मनमाने तरीके से लोगों से उड़ाही करने का काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। क्या कुछ कहेंगे इसके ऊपर? और आप समिट में आने वाले लोगों से अगर आपकी बातचीत हुई है तो उनका क्या कुछ कहना है इसको लेकर? देखिए, जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं, जो भी इस महोत्सव का आनंद लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सुविधा थी कि उनको निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा, उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। लेकिन जो पार्किंग का जो सब्जेक्ट सामने आया है उसमें साफ देखा जा सकता है कि लोग यहाँ उगाही, क्योंकि जिला प्रशासन के अपने लोग हैं, मनचाहे लोग हैं, उनको लाभ देने के लिए जो प्रशासनिक ग्राउंड है इस पर टेंडर की प्रक्रिया के तहत ये पार्किंग बनाई गई और यहीं पर बैरिकेडिंग की गई ताकि बाहर से आने जाने वाले लोगों के लिए यहाँ पार्किंग की जाए। लेकिन अब वो पार्किंग निःशुल्क थी तो इसके चलते वो टेंडर अपना लिया गया ताकि मनचाहे लोगों को अपना काम किया जा सके, उनको उगाही करने का एक मौका दिया जा सके। इसके चलते लोगों को असुविधा हो रही है यहाँ पर। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और यह तमाम जानकारी हमारे तक साझा करने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर बरेली से सामने आ रही है। दबंगों के हौसले हुए बुलंद, दिन दहाड़े गोली मारकर युवती की हत्या कर दी गई। घर में घुसकर मारी युवती को गोली, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना भमोरा क्षेत्र के गांव घिलोरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दबंगों के हौसले बरेली में बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। दिन दहाड़े गोली मारकर युवती की हत्या कर दी गई। घर में घुसकर युवती को गोली मारी, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ये पूरा मामला थाना भमोरा क्षेत्र का बताया जा रहा है। बड़ी खबर बरेली से सामने आ रही है। दबंगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जहां दिन दहाड़े युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई है।
उसके घर में घुसकर दबंगों ने युवती को गोली मारी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बरेली से। दबंगों के हौसले लगातार बरेली में बुलंद होते जा रहे हैं। एक युवती को दिन दहाड़े गोली मारकर उसकी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और इस खबर चोरी के ऑटो रजिस्टर्ड दिखाकर इंजन नंबर और चेसिस नंबर बदलकर बेच दिया करते थे। मामले में क्राइम ब्रांच ने घेराबंदी करते हुए मौके से 3 ऑटो और 6 आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। क्राइम ब्रांच की टीम ने बड़ा खुलासा किया है और 6 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नरेट गाजियाबाद की पुलिस टीम ने आज 6 सातिर ऑटो चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके द्वारा 6 ऑटो बरामद हुए हैं। मेन इनका काम था कि ये चोरी का ऑटो चोरी करने के बाद जो पुराने ऑटो जो डिस्ट्रॉय हो जाते थे, आउटडेटेड ऑटो थे, उनके नंबर को, इंजन नंबर, चेसिस नंबर को ये नए ऑटो जो चोरी करके लाते थे उनको यूज करके और पब्लिक में फिर बेच करके सवारी ढोते थे या कमर्शियल यूज में लाते थे। वही खबर गोरखपुर से है, जहां संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना गोरखपुर के दौरे पर हैं। जिले की कई मलिन बस्तियों का उन्होंने दौरा किया। इस दौरान वह गोरखपुर में तमाम विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं। आज सुबह सुबह गोरखपुर के कई मलिन बस्तियों का उन्होंने तूफानी दौरा किया। अधियारी बाग स्थित मलिन बस्ती से मौका मुआयना करने के बाद लोगों से सरकार के द्वारा दी जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी भी हासिल की। कुछ लोगों ने कोई भी लाभ न मिलने की शिकायत मंत्री को दर्ज कराई। मंत्री ने मौके पर जरूरतमंदों को सरकारी योजना तत्काल मुहैया कराने और उन्हें समय सीमा के भीतर अवगत करने का भी निर्देश दिया है। मंत्री के तलक और तीखे तेवर देखकर अधिकारियों के हाथ पांव फूलने लगे। आज दोपहर में जिले के तमाम अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी मंत्री द्वारा की जाएगी। मंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को शाम तक वृद्ध दंपति को सभी लाभ पहुंचाने के निर्देश जारी किए हैं और 1 महीने के बाद इस मामले में दोबारा पूछने की भी बात कही। आनन फानन में वृद्ध दंपति का सभी बेब्रा अधिकारी द्वारा लिया गया। गोरखपुर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री का गोरखपुर का दौरा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। संसदीय मंत्री गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने तमाम विकास कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए। विकास कार्यों की बैठक भी ली, साथ ही साथ सभी को लाभ पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए। संसदीय मंत्री का गोरखपुर का दौरा, गोरखपुर पहुंचे हैं। देखिए, हम लोगों का मुख्य रूप से यही काम है कि जहां कहीं बस्ती में सरकारी योजनाओं का लाभ उन लोगों को मिले, इसी उद्देश्य से आज का ये भ्रमण, खासतौर से मलिन बस्ती में। मौके पे एक वृद्ध महिला ने आपसे गुहार लगाई थी, आपने कुछ निर्देशित किया, समय सीमा भी बाउंड किया। जी, मैंने इसलिए कि उसका वो विकलांग भी है, वृद्ध भी है और उसका पेंशन नहीं बना, तो हो सकता है कि उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति न हो जो फार्म भी भर सके। अब तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने उसको लगाया है। इसलिए मैंने लगाया अपने अधिकारी को कि 1 महीने में फार्म भरवा के अगर वो पात्रता की श्रेणी में आएगा तो उसको पेंशन मिलेगा। वहीं राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह 2 दिवसीय कार्यक्रम दौरे पर महोबा पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंत्री जी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने पीएम
समृद्धि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को प्रमाण पत्र दिए और जिले के कोहरे के कारण खराब हुए पान किसानों के लिए बेहतर काम करने की बात भी कही। इसके बाद दिनेश प्रताप सिंह जिला अस्पताल पहुंच गए और स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत को परखा और अस्पताल में चल रहे निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए। 2 दिवसीय दौरे पर राज्य मंत्री महोबा पहुंचे हैं, विकास कार्यों का जायजा लिया है, साथ ही साथ अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। मैं पहले तो बार बार कह सकता हूं कि मैं आज जिस कार्यक्रम के तहत इस जनपद में आया हूं वो सरकार जनता के द्वार। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का नारा है कि सरकार को जनता के द्वार जा करके, क्योंकि यहाँ पर सांसद, विधायक, एमएलसी, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, नगर पालिका के चेयरमैन सभी हमारी विचारधारा के अनुरूप लोगों ने यहाँ वोट देकर के, समर्थन देकर के यहाँ पर बनाया है, मजबूत किया है। तो यहाँ सरकारों से अपेक्षाएं ज्यादा हैं। यहाँ के लोगों को तो मैं इस उद्देश्य से यहाँ पर आया हूँ, जहाँ कमियां दिखाई पड़ेंगी उन कमियों को दूर करके बेहतर सेवा सरकारों से आम आदमी की चौखट तक पहुंच सके, ये प्रयास करने के लिए मैं आया हूँ। वहीं मथुरा में थाना छाता पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब एक सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 26,51,000 आपको बता दें कि कीमत की अवैध शराब बरामद की। पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि जीरो ड्रग अभियान में कार्रवाई करते हुए शराब तस्करी की वारदात का खुलासा हुआ है। पुलिस को यह सफलता चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मिली। पुलिस ने कस्बा छाता पुलिस चौकी के सामने NH-19 पर जाल बिछाते हुए एक ट्रक को रोका, जिसमें से 294 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब गैर प्रांतीय चंडीगढ़ मार्का रखी हुई थी, जिन्हें पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। मथुरा से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। अवैध शराब का जखीरा बरामद किया गया है। 26,81,000 कीमत की अवैध शराब बरामद कर ली गई है। थाना छाता पुलिस ने कस्बा छाता चौकी के पास एक वाहन पकड़ा है, ट्रक पकड़ा है, जिसमें 294 पेटी इंडियन मेड फॉरेन लिकर बरामद की गई है, जिसमें 3,528 लीटर पूरी शराब है, जिसकी मार्केट में अनुमानित मूल्य लगभग 26 लाख रुपए है। ये बरामद की गई है। जो अपराधी पकड़ा गया है, जो कैरियर था, उसका नाम जगराम है। ये दिल्ली का रहने वाला है और ये जो ट्रक है इसको ये आगे ले जा रहा था, इसको इटावा तक ले जाने। वहीं गन्ना मिल के अधिकारियों की लापरवाही के चलते आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं, चाहे वो हरगांव, रामगढ़, बिस्वा या फिर जवाहरपुर चीनी मिल हो। सभी मिलों के ट्रकों में ओवरलोड गन्ना भरा जाता है, जिसके कारण सड़क पर चलते समय सड़क हादसा होता है और जान माल की हानि होती है। मामला है सीतापुर के सदन कस्बे के पास का, जहां एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 3 वाहनों की भिड़ंत में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और एक की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब सेंट्रो कार और रामगढ़ मिल को जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत हो गई और वहीं पीछे से आ रहे ओवरलोड गन्ने से ट्रक के ब्रेक मारते ही ट्रक अनियंत्रित होकर सेंट्रो पर पलट गया, जिससे 8 लोग दब गए और एक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पाते ही मौके पर डीएम, एसपी, एसडीएम के साथ भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और गन्ने से भरे ट्रक के नीचे से दबे लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से निकाला गया। सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया। सभी की हालत को देखते हुए एक को जिला अस्पताल, बाकी लोगों को लखनऊ रेफर कर दिया गया है। साथ ही प्रशासन ने वाहन चालक के ऊपर मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं। लगभग 8 बजे रात्रि में एक डालमिया शुगर मिल का एक कांटा लगा हुआ, वहां से एक ट्रक गन्ना लेके शुगर मिल में जा रहा था और उसके आगे ट्राली चल रही थी, उससे उसकी टक्कर हो गई
और इससे ट्राली पलट गई और बगल में बाइक से सवार से जा रहे थे वो भी उस दबे पीछे ट्रक पलट गया। गड्ढे में दबने से करीब 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उसमें एक आदमी की स्थिति बहुत ही गंभीर है और शेष को कम चोटें आई हैं। सर, इस घटना का कारण ओवरलोड बताया जा रहा है। सारे लोगों को हम लोगों ने भेज दिया CHC बदलामो, मुफ्ती और मछलेटा में 7 लोग थे, ये सब रेफर हो गए जिला अस्पताल के लिए। एक आदमी संभवतः जो कस्बे का आई है वो गंभीर रूप से घायल है, उसकी स्थिति थोड़ी नाजुक है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।